हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में रासायनिक यौगिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भट्ठी गर्म करने में सस्ते ईंधन के रूप में तथा धातु निष्कर्षण में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे भट्ठी गर्म करने में जो सस्ता ईंधन है धातु निष्कर्षण में, वो कौन सा यौगिक हम प्रयोग करेंगे, तो प्रोड्यूसर गैस होती है उसका हम उपयोग करते हैं। ईंधन के रूप में तथा वेल्डिंग कार्य में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर गैस का। ईंधन के रूप में तथा निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में किस यौगिक का उपयोग किया है, तो कोल गैस हो जाएगी यहाँ पे। सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में था हाई स्टील के निर्माण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। CaC12 बनाने तथा जल गैस बनाने में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का। इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई में तथा लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ग्रेफाइट का। आभूषण निर्माण तथा कांच काटने में किस यौगिक का उपयोग होता है, तो हीरा का। जल को शुद्ध करने, औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग तथा कपड़ों की रंगाई में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिटकरी। कागज उद्योग, कपड़ों की छपाई तथा आग बुझाने में किस यौगिक का उपयोग करेंगे हम, तो एल्युमिनियम सल्फेट का। पेट्रोलियम के भंजन में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड का। बैटरी बनाने में तथा हाइड्रोजन बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, जिंक का। कैल्शियम साइनाइड एवं इमिलिटिलिन निर्माण में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड का। कीटाणुनाशक के रूप में कागज तथा कपड़ों के विरंजन में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। मूर्ति बनाने तथा शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्वाद के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम कहते हैं। चूना बनाने, टूथपेस्ट बनाने तथा CO2 बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। भखरा चूना बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने तथा गारे के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। अवकारक के रूप में तथा पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम का। रुई की सजावट में तथा सोरेल सीमेंट के रूप में कौन सा यौगिक उपयोगी है, अनाद्र मैग्नीशियम क्लोराइड। दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में तथा जिप्स लवण बनाने में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का। हरा कांच बनाने तथा फेरस लवणों के निर्माण में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है, फेरस ऑक्साइड का। गहने पालिश करने तथा फेरिक लवणों के निर्माण में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं, तो फेरिक यौगिक का। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दवा बनाने में किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का। रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में तथा स्याही बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, फेरस सल्फेट। कीटाणुनाशक के रूप में औषधियों के उत्पादन में, टीचर आयोडीन बनाने में तथा रंग उद्योगों में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं, तो आयोडीन हो जाएगा। रंग उद्योग टीचर गैस बनाने, टीचर जो गैस होता है, प्रतिकारक के रूप में तथा औषधि बनाने में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं, तो ब्रोमीन का। क्लोरीन अम्लराज रंग बनाने तथा क्लोराइड लवण के निर्माण में किस यौगिक का हम उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मस्टर्ड गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में किस यौगिक का उपयोग होगा, यहाँ पे तो क्लोरीन हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में
रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में तथा स्टोरेज बैटरी में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। अवकारक, ऑक्सीकारक तथा विरंजक के रूप में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, H2O4। सल्फर सल्फाइड के निर्माण में तथा लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड का। कीटाणुनाशक के रूप में, रबड़ वल्केनाइज करने में, बारूद बनाने में तथा औषधि के रूप में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? सल्फर का। प्रतिकारक के रूप में, आइस फैक्ट्री में रेयान बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। शल्य चिकित्सा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। दियासलाई बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। श्वेत फास्फोरस का उपयोग चूहा मारने में होती है। फास्फोरस ब्रांज बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का। कैलोमल बनाने में तथा कीटनाशक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मर्क्यूरी क्लोराइड। मलहम बनाने में तथा जहर के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। थर्मामीटर में सिंदूर बनाने में तथा अमलगम बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मरकरी का। श्वेत पिगमेंट के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? जिंक सल्फाइड। लिथेपेन के निर्माण में, आंखों के लिए लोशन बनाने में, कैलिको छपाई में तथा चमड़ा उद्योग में, चर्म उद्योग में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट, जिसे हम उजला थोथा कहते हैं। टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में तथा ताम्र, कांच आदि की सतहों को जोड़ने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। मलहम बनाने में, पोर्सिलीन में चमक लाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाएगा? तो जिंक ऑक्साइड का। धातु मिश्रण बनाने, फ्लैश बल्ब बनाने तथा थर्माइट वेल्डिंग में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगी यहाँ पे। औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में तथा बायलरों के प्रयोग में कौन सा यौगिक उपयोगी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चीनी उद्योग में, मोलासिस से चीनी तैयार करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, कापर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में किस यौगिक का उपयोग होता है? कापर सल्फेट, इसे हम नीलात होता कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के रूप में, जल शुद्धिकरण में तथा धागे की रंगाई में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का। ग्लूथामीन ग्लास निर्माण में तथा पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। बिजली का तार, बर्तन, ब्रश तथा ब्रॉन्ज बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कॉपर का। N2 बनाने में तथा प्रतिकारक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्राइड का। खाद के रूप में KNO3 HNO3 के निर्माण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का। औषधि बनाने में तथा जो सस्ता कांच बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, जिसे हम ग्लोबल लवण कहते हैं। अग्निशामक यंत्र, बेकारी उद्योग तथा प्रतिकारक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ग्लास निर्माण तथा कागज उद्योग में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में तथा रेशम, ऊन, चमड़ा वाले के विरंजन में तथा लेड के रंगों में किस यौगिक के निर्माण में उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में था ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण में कौन उपयोगी है? भारी जल। अमोनिया का उत्पादन था कार्बनिक यौगिक के निर्माण में कौन उपयोगी है? हाइड्रोजन हो जाएगा। राकेट ईंधन के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन का। सोडियम पेरोक्साइड बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम का। अब हम देख लेते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। इससे संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पे है हमने उसको कवर किया है। तो पहला प्रश्न है, धातु तत्व कार्बन को किस संकेत के द्वारा सूचित किया जाता है? तो कार्बन है उसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? तो चतुर्थ वर्ग में आता है। कार्बन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो टेट्रावेलेंट के नाम से जानते हैं। टेट्रावेलेंट के नाम से। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाएंगे? अपरूप। कार्बन के कितने दो अपरूप होते हैं, एक हीरा और एक
ग्रेफाइट होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा हो जाएगा। काले हीरे को हम बोर्ड कहते हैं। काला हीरा क्या है? बोर्ड कहलाती है। काले हीरे का उपयोग किसमें किया जाता है? शीशा काटने में। पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में, इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का होता है। हीरा में कौन सा संकरण प्रसंकरित रहता है? तो sp3। ग्रेफाइट में कौन सा संकरण प्रसंकरित है? तो sp2 हो जाएगा। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम किसका प्राकृतिक स्रोत है? हाइड्रोकार्बन का ही है। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एवं संयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होते उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे हम एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n+2, जहां n क्या होता है? किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या की बात कर रही है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं? असंतप्त हाइड्रोकार्बन, या इसे हम एल्कीन कहते हैं। आप यह चित्र में दे सकते हैं किस प्रकार से एल्कीन बनती है, एल्कीन कैसे होती है। एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n, जहाँ n क्या है? उपस्थित परमाणु की संख्या हो जाएगा। एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र है Cn+H2n-2, जहाँ n क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणु क्रमांक की संख्या। बेंजीन क्या है? C6H6 क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को हम क्या कहते हैं? समवायता। परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न समवायता क्या कहलाती है? संरचनात्मक समवायता। अंतरिक्ष में परमाणु के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न समवायता क्या कहलाती है? तृतीयमय समवायता। जब एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस के संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को हम मोनोमर कहते हैं। बहुलीकरण अभिक्रिया में प्राप्त जो उत्पाद को हम क्या कहते हैं? बहुलक, पॉलीमर कहते हैं। बहुलक का अणुभार किसका अणुभार का गुणक होता है? मूल अयौगिक के अणुभार का। स्टार्च एवं सेल्यूलोज किस बहुलक के उदाहरण है? तो प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने में कठोर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीवाइलिन, वाइनिल तथा टेफ्लॉन किस प्रकार के प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन किसके उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है? एथिलीन C2H4। पॉलीस्टाइरीन किसके बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है? फेनिल एथिलीन। अम्ल रखने के कवर तथा सेलों के कवर आदि बनाने में किसका उपयोग करते हैं? पॉलीस्टाइरीन का हम करते हैं। पतली चादरें, फिल्में, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ऐसे अनुत्क्रमी बहुलक को क्या कहते हैं? जिन्हें एक बार गर्म करके इच्छित आकार में डाला जा सकता है लेकिन दोबारा गर्म कर मुलायम नहीं किया जा सकता है, तो ताप दृढ़ बहुलक होता है। कौन सी प्लास्टिक ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है? तो थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक होती है। बेकेलाइट था मेलामाइन किस प्रकार की प्लास्टिक है? तो थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट कैसे प्राप्त किया जाता है? फेनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके। रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। नियोप्रीन किसके बहुलकीकरण से बनता है? 2-क्लोरोब्यूटाडाइन से। विद्युतरोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट व खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नियोप्रीन का। डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड की क्रिया से किसे बनाया जाता है?
थायोकाल को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में किस रबड़ का प्रयोग किया जाता है? तो थायोकाल का। तो थायोकाल रबड़ होता है, उसका हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, क्या कहलाते हैं? रेसे। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा? नायलॉन है। नायलॉन शब्द किससे मिलकर है? न्यूयॉर्क का जो न्यू एनवाई शब्द है, न्यूयॉर्क शहर के एनवाई था, लंदन का लन से मिलकर बना है नायलॉन। पॉली एमाइड रेशे का उदाहरण क्या है? नायलॉन है। नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम 1935 में अमेरिकियों द्वारा किया गया था। मछली पकड़ने के जाल में पैराशूट के कपड़े में टायर, दांत व ब्रश, पर्वतारोहण की रस्सी आदि बनाने में किस रेशे का प्रयोग होता है? तो नायलॉन होती है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को हम रेयान कहते हैं। कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में किस रेशे का प्रयोग करते हैं? रेयान का। पॉलिएस्टर को कहाँ विकसित किया गया था? इंग्लैंड में। हाइड्रॉक्सिल तथा कार्बोक्सिल समूह के मध्य अपरिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? ईस्टर समूह। कपड़े के रूप में पाल नौकाओं का पाल बनाने में तथा अग्निशमन के लिए प्रयुक्त होप पाइप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलिएस्टर का। अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का। यौगिकों में वलय या कई कड़ियाँ बनाने में का कार्य का यह गुण क्या कहलाता है? कैटिनेशन। कार्बन पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? 17वां तत्व है। कार्बन मुख्य रूप से वायुमंडल में किस रूप में उपस्थित है? CO2 के रूप में। प्राकृतिक में शुद्ध कार्बन किन दो रूप में है? ग्रेफाइट और हीरा। हीरा तथा ग्रेफाइट के समान मात्रा दहन करने पर किसकी बराबर मात्रा पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कौन सा कठोर पदार्थ अन्य पदार्थों को पीसने तथा काटने में प्रयुक्त होता है? हीरा। विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल तथा काले रंग का पेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में फार्मिक एसिड का निर्जलीकरण कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? यूरिया। सबसे अधिक सरल हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन हो जाएगा। मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 4 होते हैं। एल्काइन वर्ग का सबसे प्रमुख यौगिक एथीन, जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं। एल्काइन का उपयोग किस प्रकार में किया जाता है? वेल्डिंग में। एरिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्रियान या डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन का उपयोग किस संयंत्रों में किया जाता है? प्रशीतन में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो थैंक्स, इस प्रकार वीडियो को देखते रहिए।